बानी पीटीआई का आर्मी चीफ को खत, पॉलिसियां तब्दील करने की दरख्वास्त की। वकील फैसल चौधरी की तस्दीक। कहा खत में आम इंतखाबात, 26वीं आईनी तरमीम और पीका एक्ट पर भी बात की गई। बानी पीटीआई ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर भिजवाया। खत में दहशतगर्दी के बायस फौजी जवानों की शहादत के हवाले से गुजारिशात समेत 6 निकात पेश किए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बानी पीटीआई का खत पार्टी पॉलिसी नहीं। बानी पीटीआई ने आर्मी चीफ को बतौर साबिक वज़ीर-ए-आज़म खत लिखा। बानी पीटीआई ने खत में कहा, फौज हमारी है। बानी पीटीआई ने कहा, फौज पाकिस्तान बहुत कुर्बानियां दे रही है। बानी पीटीआई ने कहा, जरूरी है कि अवाम फौज के साथ खड़ी हो। माजी की फाश बाज गलतियों की बिना पर आज हमारे बहादुर नौजवान कौम के सपूत उनको अपना दोबारा खून देकर उन गलतियों का अजाला कर रहे हैं। शेर पसंदों की बुज़दिराना कार्रवाइयां बलोचिस्तान की तरक्की के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में तकरीब से खिताब। कहा, दहशतगर्द बलोचिस्तान के अमन, तरक्की और खुशहाली के दुश्मन हैं। दहशतगर्द नहीं चाहते कि बलोचिस्तान के लोग खुशहाल हों। बलोचिस्तान की तरक्की हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। बलोचिस्तान में सेहत और तालीम के मियारी सहूलियात के इक़दाम कर रहे हैं। चीन में ज़राई शोबे की जदीद तरबियत के लिए तुलबा में बलोचिस्तान का खुसूसी कोटा रखा गया। बलोचिस्तान में ज़राअत की तरक्की के लिए ज़राई ट्यूबवेल्स की सोलराइजेशन की गई। सी पैक की तकमील पर काम तेजी से जारी है। गवादर एयरपोर्ट पर परवाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है। गवादर बंदरगाह दुनिया के माबैन पाकिस्तान को अहम राबता बनाने में कलीदी किरदार अदा करेगी। सिपा सालार और अफवाज हुकूमत के साथ पुरअमन बलोचिस्तान के लिए दिन रात कोशा हैं। हमारे सपूत माजी की गलतियों का खून का नजराना पेश करके अजाला कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म की CMH कोयटा आमद, सिक्योरिटी फोर्सेस के जख्मी एहलकारों की इयादत की। सिंध असेंबली ने ज़राई इनकम टैक्स 2025 मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर लिया। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बिल जनवरी 2025 से नाफिज होगा। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की बजाय सिंध रेवेन्यू बोर्ड जमा करेगा। कुदरती आफात की सूरत में एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में एडजस्टमेंट होगी। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स में लाइव स्टॉक शामिल नहीं है। आबाद अराजी को छुपाने की सूरत में जुर्माना लगाया जाएगा। छोटी कंपनियों पर ज़राई टैक्स 20% और बड़ी कंपनियों पर 28% लागू होगा। 15 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदनी पर हासिल करने वाले एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। 15 से 20 करोड़ रुपए ज़राई आमदनी पर 1% और 35 करोड़ रुपए तक ज़राई आमदन पर 4% टैक्स लगेगा। 50 करोड़ रुपए से जायद ज़राई आमदन पर 10% टैक्स लगेगा। इससे पहले सिंध काबीना ने तहफ़्फ़ुज़ात के साथ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला सिंध को काबीना इजलास में सख्त मुखालफत का सामना करना पड़ा। बेशतर अराकीन ने सूबों में विफाक के ज़राई टैक्स निफाज को सूबाई खुद मुख्तारी में मुदाखलत करार दिया। गवर्नमेंट का काम है IMF से बात करे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो उनकी वो बात करती है, हमें नहीं इन्वॉल्व करते, गलत है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी कंसल्ट करना चाहिए। और मैंने इनसे कहा, भाई अब कहते अब ये नया टैक्स 35 भी नहीं 45, ये क्यों? तो जवाब FBR के लोगों का क्या था कि हमने 35 से 45% इसलिए किया कि लोग टैक्स चोरी करते, तो रेट बढ़ा दो। IMF को गलत रास्ता दिखाया गया। वफाक ने हमें बंद गली में लाकर खड़ा कर दिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सिंध असेंबली में खिताब। कहा, IMF से बात करने में सूबों को शामिल न करना गलत है। हम पहले ही ज़राई टैक्स जमा कर रहे थे। IMF की टीम नहीं आ रही थी, इसलिए अभी ये बिल लाए हैं। पिछले साल मई में वफाक ने कहा ये टैक्स FBR जमा करेगा। वज़ीर-ए-आज़म खुद कई बार कह चुके हैं कि FBR करप्शन का गढ़ है। जैसे FBR कई जगहों पर नाकाम रहा, वैसे ही FBR भी नाकाम रहा। सिंध रेवेन्यू बोर्ड ने हमेशा अपना हदफ पूरा किया है। ज़राई टैक्स 30 साल से लगा हुआ है। FBR ने नाकामी छुपाने के लिए खुद IMF से कहा, ज़राअत पर टैक्स नहीं। FBR खुद अपने टारगेट पूरे नहीं करता। हमें कहा गया कि आप इस पर दस्तखत करें, मगर हमने मना किया। हमने कहा कि ये सूबाई मामला है, सूबे में रहेगा। हम तो कहते हैं कि सेल्स टैक्स भी सूबों को दिया जाए। वफाकी हुकूमत सूबों के साथ ऐसा ना करे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुश आइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की अलबरदारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने कहा, इस्लामाबाद विफाक की अलामत है, विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जज आए हैं।
जजेस के तहफ्फुज़ात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूँ। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। जहाँ तक सीनियरिटी का ताल्लुक है, ये मामला मेरे पास आएगा, मैं इसे देख लूंगा। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट का हर जज आज़ाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है बिला खौफ खतर इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मेरिट मुझे मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूँ। जहाँ जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, खुद को इस मामले से फौरन अलग कर लेता हूँ। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। मैं रोजाना 40 केसेस सुन रहा हूँ। सारा लोड 3-4 जजेस पर बढ़ जाता है। ज़ेर इल्तिबा केसेस का बैकलॉग खत्म करना होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस से जिम्मेदारियां संभाली। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में तलावत कलाम पाक से समाअत का आगाज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी ने हुकाम का तारुफ करवाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। एहतजाज के बायस कोई प्राइवेट वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में केस की समाअत हुई। दरखास्त गुजार ने खुद पेश होकर वकला की हड़ताल का बताया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकला की गैर हाजिरी पर ऑर्डर में लिखवाया। जजेस ट्रांसफर के मामले पर एहतजाज की वजह से वकील पेश नहीं हुए। साइल को मुखातिब करते हुए कहा, ऑर्डर में वही लिखा है जो आपने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अदालती बाइकॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 80% से ज्यादा केसेस में वकला पेश नहीं हुए। लॉ अफसरान, सरकारी वकला और दरखास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। सदर इस्लामाबाद बार नईम अली गुजर ने कहा, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ वो दीगर अदालतों के साथ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइन करार दे दिया। एलामिया में कहा, आइन का आर्टिकल 200 सदर को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर्स नई तकर्रुरी नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए खड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट बार के एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर्स पर राय दी गई। एलामिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता की जानिब से जारी किया गया। सिविलियंस का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीक़ाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ है। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में दलाइल जस्टिस हसन अजहर ने इस्तिफसार किया। धमाका करने वाले और आम सिविलियंस में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाइल नहीं दे रहा। इसी तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा, 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया था। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC, जबकि GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे ही हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तिफसार किया, 21वीं तरमीम खत्म होने के बाद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? वकील ख्वाजा अहमद ने कहा, 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। कोर्ट मार्शल ना हो तो मुल्जिमान आजाद नहीं होंगे। इंसदादी दहशतगर्दी का कानून मौजूद है। अदालत ऐसे दरवाजा न खोले जिससे सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खोल रहे, सिर्फ ये देखना चाह रहे हैं कि अपील मंजूर की जाती है या खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील के दलाइल मुकम्मल। कल बैरिस्टर सलमान राजा दलाइल का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं वो कौमी असम्बली में तकरीर करे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास ये इख्तियार भी नहीं कि हमारी अडयाला जेल में बानी चेयरमैन से खुले माहौल में बात करवा सके। इंतखाबी धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को सवाबी में PTI यौम सयाह मनाएगी। हम अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करेंगे। पानी PTI पूरे मुल्क के दिलों की धड़कन है। उमर अयूब की 3 मुकदमात में बुरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। पीका एक्ट का मकसद फेक न्यूज का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। सहाफत की आड़ में सोशल मीडिया को मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता।
यह कानून सहाफियों के तहफ्फुज के लिए है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीब से खिताब, कहा एक्ट में कोई मुतनाज़ा शक है तो सामने लाई जाए, हम इस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियां की जाएंगी। प्रेस क्लब या सहाफती तंजीमों से मुंसलिक सहाफियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सरकारी इदारों से सिफारशी कल्चर खत्म किया जा रहा है, किसी को इदारों में इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिला कुरम में क़याम अमन में रुकावट बनने वालों के खिलाफ सख्त इक़दामात का ऐलान। शरपसंद नासिर की सरों की कीमत मुकर्रर कर दी ताकि मसले को जड़ से ख़त्म किया जा सके। अली बिन गंडापुर का बयान, कहा बंकर्स को गिराया जा रहा है, अमन की राह में रोड़े अटकाने वालों से आहानी हाथों से निपटा जाएगा। मसाइल को जिरके के जरिए हल करने की कोशिश कामयाब रही। कुरम में राशन की 4 बड़ी खेप पहुंचा दी। हुकूमत चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार है। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए फरीकैन का दूसरा पेशावर में जिरगा। गुज़श्ता रोज हुमायूदीन की इस्लामाबाद में अहम बैठक हुई थी। आवाम की मुश्किलात में कमी आ रही है। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ कहते हैं, मरियम नवाज की मेहनत से पंजाब में बेहतरी नजर आ रही है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली से बातचीत में नवाज शरीफ ने कहा, नून लीग के अरकान मरियम नवाज की ताकत और इज्जत हैं। इस मौका पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब वाहिद सूबा है जहां रोटी 12 से 14 रुपए में मिल रही है। मेरी कारकर्दगी पर सबसे बड़ा चेक अवाम और नवाज शरीफ है। मरियम नवाज ने रावलपिंडी रिंग रोड दिसंबर तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। ज़राई टैक्स बिल पर सिंध असम्बली में एमक्यूएम की पीपल्स पार्टी के तायद। रुकन सूबाई असम्बली रेहान अकरम ने कहा कि एमक्यूएम का दरीना मुतालबा था कि हर तरह की आमदनी पर टैक्स लगना चाहिए। देर आयद दुरुस्त आयद, मेहरबान होने में पीपल्स पार्टी ने देर कर दी। पीपल्स पार्टी ने IMF के कहने पर बिल मंजूर किया। हुकूमत को खुले दिल के साथ इसकी ऑनरशिप लेनी चाहिए। ज़राई आमदन पर टैक्स छूट दरअसल बाकी सेक्टर्स के साथ ज्यादती है। रावलपिंडी अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत बानी PTI और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद ने की। बानी PTI के वकील की जानिब से इस्तगासा के 2 गवाहों पर जरा मुकम्मल कर ली। मुकदमे में मजमूई तौर पर 8 गवाहान की शहादत रिकॉर्ड 7 पर जरा मुकम्मल हो गई। केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी। आइंदा समाअत पर बानी PTI के वकील 8वें गवाह पर जरा करेंगे। रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की बरियत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। 6 फरवरी को सुनाया जाएगा। एंटी करप्शन अदालत लाहौर में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के वकील अमजद परवेज ने दलाइल दिए। PTI इंट्रा पार्टी केस 11 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर दिए। अकबर इसबाबर और दीगर दरखास्त गुजारों को भी नोटिस जारी। वज़ीर दाखिला की मुनशियात स्मगलिंग की रोकथाम के लिए एयरपोर्ट्स पर चेकिंग मजीद सख्त करने की हिदायत। नारकोटिक्स कंट्रोल के हवाले से इजलास में मुनशियात की खरीदो फरोख्त रोकने के लिए अहम फैसले। मोहसिन नकवी के मुनशियात का कारोबार करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की हिदायत। महदूद वसाइल के बावजूद ANF की कारकर्दगी को सराहा। बैरिस्टर सैफ की सहाफियों समेत हर मकतबा फिक्र के अफराद को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा, 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आज़ाद कराने के अहद का दिन है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने को तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश है। जाली हुकूमत काला कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश कर रही है। पीका एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। कुछ लोग मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हैं। जब आप मुसलसल कई सालों से इक़्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान, कहा, जिन्हें मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। पंजाब हुकूमत 50 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल कर चुकी। बाकी हुकूमतों के तर्जुमानों का काम सिर्फ मंसूबों में कीड़े निकालना है। सदर जरदारी कल से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग और वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकातें मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल होगा। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी अमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी नवे एशियन विंटर गेम्स की इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे।
आलमी बैंक दासो प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। पहले मरहले का मंसूबा 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दूसरे मरहले की तकमील के बाद मंसूबा 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वापडा ने मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए जल्द प्लानिंग कमीशन को भेजा जाएगा। पावर सेक्टर में कायम टास्क फोर्स बिजली कीमतों में कमी के रास्ते पर गामजन। बिजली टैरिफ कम करने के लिए गर्दिश कर्जे को सरकारी कर्ज में बदलने पर काम शुरू। हाइड्रल दरामदी कोयले हरकोल शमसे के कर्जे की प्रोफाइलिंग की तैयारियां। 16.26 अरब डॉलर कर्ज की रिप्रोफाइलिंग से टैरिफ 3.37 रुपए फी यूनिट कम होगा। स्टॉक मार्केट बदतरीन मंदी से 2-4 हफ्ते के पहले रोज कारोबार के अख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1510 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,12,745 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क के 90% मंसूबे कर्जों पर चल रहे हैं। मुआहदे के बाद सालों मंसूबे शुरू नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी समझती है सियासतदानों को कुछ नहीं पता होता। सैफुल्लाह अबड़ो का कामा कमेटी इक्तिसादी अमूर के इजलास में इज़हार ख्याल। मंसूबों पर महकमे मवासलात की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, आप लोग कमेटी में एंजॉय करने के लिए आते हैं, आपकी ब्रीफिंग अधूरी है। अखराजात और पेशरफ्त रिपोर्ट ब्रीफिंग में नहीं। कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में आइस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी का मामला ज़ेरे गौर। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने माली अर्दाया के मालियाती मुशीर के लिए 2 पार्टियां शॉर्टलिस्ट हुई। मालियाती मुशीर बताएगा कि 1 या तीनों डेस्कोस की निजकारी की जाए। काम मुकम्मल होने के बाद इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब की जाएंगी। कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी का निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पर भी गौर। कमेटी ने बिल में तरामीम के हवाले से शवाहिद तलब कर लिए। हुकाम निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग में कहा कि बिल में तजवीज़ किया गया है कि वज़ीर आज़म कमीशन के मेंबर के अलाउंसेज और सहूलियात देने की मंजूरी दें। ये इख्तियार काबीना से वापस लिया जा रहा है। कमेटी ने इख्तियार वज़ीर आज़म को देने की मुखालफत कर दी। सहर कामरान ने कहा, यह अमल जमहूरियत की नफी होगी। 190 मिलियन केस का मामला सबके सामने है। अगर बंद लिफाफा खुल जाता है तो इतना बड़ा मामला न बनता। सिंध जामियात तरमीमी बिल के खिलाफ असातिज़ा सरापा एहतजाज। जामियात में तदरीसी अमल आज भी मुअत्तल। अंजुमन असातिज़ा जामिया कराची का आज और कल ओरिएंटेशन और तदरीसी अमल के बायकॉट का ऐलान। हंगामी जनरल बॉडी इजलास आज होगा। असातिज़ा का कहना है कि ब्यूरोक्रेट्स की बतौर वाइस चांसलर तैनाती किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। उजरत में मंजूर किया गया जामियात तरमीमी बिल वापस लिया जाए। सिंध भर की जामियात में 16 जनवरी से मुसलसल तदरीसी अमल मुअत्तल है। मुल्क भर में रवां साल की पहली इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों में बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जा रहे हैं। जमरूद में नामालूम अफराद की फायरिंग से पोलियो ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद। एहलकार अब्दुल खालिक पोलियो अमले के साथ ड्यूटी दे रहा था। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज कर दिया। अस्सलामुअलैकुम, एबीएन न्यूज के साथ मैं हूं ईमान महबूब और मैं हूं एतजाज तकी। हेडलाइंस आपने जानी, तफसीलात शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा।